तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते चक्की नदी पर बना 800 मीटर एक लंबा पुल बह गया। चक्की नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से ये पुल बह गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने का पुल था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंजाब और हिमाचल की सीमा पर बना ये पुल पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया। पानी की वजह से पुल का नया पिल्लर बनने पर पठानकोट और साथ ही जोगिंदरनगर के बीच चलने वाली नैरो गेज ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि अवैध खनन से पुल को पहले ही नुकसान हुआ था और पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित सैकड़ों गांवों की रेल लाइन जीवन रेखा इसी पर निर्भर करती थी। यहाँ कोई सड़क या बस सेवा नहीं है। इन गांवों के लोग कांगड़ा जिला मुख्यालय से जुड़ने के लिए ट्रेन सेवा का इस्तेमाल करते थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह ये पुल गिर गया तेज पानी के बहाव की वजह से। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि लगातार इस पुल की मरम्मत नहीं हो रही थी और लोगों की आवाजाही जारी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में लगातार भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात को दोबारा शुरू किया जा सके। इस बार चंडीगढ़ से 240 किलोमीटर आगे कुल्लू मनाली एरिया में लैंडस्लाइड होने की वजह से चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। इसमें ग्रेटर विशाखापट्टनम के 95 कॉरपोरेट्स और उनके परिवार के लोग जाम में फंसे रहे। तस्वीरें देखिए किस तरह लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से लोग बीच में ही फंस गए और घंटों तक गाड़ियां यूं ही रेंगती नजर आई। देखिए किस तरह इस हादसे की वजह से घंटों लोग परेशान हुए और यही आस में बैठे रहे कि कब ये रास्ता खुले और फिर से आवागमन सुचारू हो सके। तो वही बात हिमाचल की करें तो वहां पर भी यही स्थिति है। भारी बारिश का कहर जारी है। कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से पठानकोट और हिमाचल को जोड़ने वाला ट्रेन का एक पुल बरसात की भेंट चढ़ गया। रेलवे ने पहले ही बंद कर दी थी ट्रेनें। चक्की दरिया में पानी के तेज बहाव की वजह से ये पुल का एक हिस्सा गिर गया और कुछ दिन पहले ही इसके पिल्लर की एक दीवार बनाई गई थी, लेकिन अब ये पुल पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। तो वहीं पठानकोट और हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से पठानकोट और हिमाचल के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पठानकोट और हिमाचल को जोड़ने वाला ट्रेन का पुल बरसात की भेंट चढ़ गया। रेलवे ने पहले ही ट्रेन को बंद कर दिया था। चक्की दरिया में पानी के तेज बहाव की वजह से ये पुल का एक हिस्सा गिर गया है। कुछ दिन पहले ही पुल के पिल्लर की एक दीवार बनाई थी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह लोगों के घरों में पानी घुस आया है और सड़कें मानो तालाब बन गई हो। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अब बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी है। भारी बारिश की वजह से सुकेती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गुटकर में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। पानी का ये मंजर अब लोगों को डराने लगा है, क्योंकि निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर आया है। ऐसे में लगातार उनसे अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं और अपना घर फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि नदियां नाले उफान पर हैं और ऐसे में कभी भी उनका घर भी इस नदी की चपेट में आ सकता है। और यही वजह है कि लोग अब बेहद परेशान हैं। घर से निकलना तो छोड़िए, घर में रहना भी अब दूभर हो चुका है।
देखिए, लोगों के घरों में पानी भर आया है और निचले इलाके जो हैं वहां तो लोगों के घरों की सिर्फ छत नजर आ रही है। पूरा घर पानी में जलमग्न हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। जिले के मंडी, कटौला और पराशर मार्ग पर बागी नाले में बादल फटने की वजह से बाढ़ आई है। प्रदेश भर के कई जिले डूब चुके हैं और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही का मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। किस तरह लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर आया है। ऐसे में घर में रहना भी अब मुश्किल हो चला है। पहले तो सिर्फ सड़कों पर ही हालात खराब थे, लेकिन अब घर में रहना भी मुश्किल है। लिहाजा लोग अब पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें जहां नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आधा मंदिर पानी में डूब चुका है और यहां लोगों से अपील की जा रही है कि आसपास वाले इलाके छोड़ दें ताकि किसी भी तरह की जान माल का नुकसान न हो। शनिवार रात तक कई जिलों में भारी बारिश की वजह से तबाही देखी गई। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर सड़क बह गई। इसके साथ ही चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत और अन्य जिलों में भी भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ। रायपुर क्षेत्र में बारिश की वजह से माल देवता हिस्से में पानी भर आया। लोगों को बेहद नुकसान हुआ। कई घरों में पानी घुस गया। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ग्रामीणों को निकाल रही है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी इस दौरान करना पड़ा और टीम ने किस तरह लोगों को एक खंबे के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, देखिए। और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में भी गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस बार सीजन में पहली बार 2 घंटे के भीतर गंगा नदी लाल निशान के ऊपर, यानी खतरे के निशान से ऊपर। गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से ऋषिकेश के आगे गंगा किनारे इलाकों में अलर्ट जारी किया। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से गंगा के किनारों से जाने की अपील की गई ताकि किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान न हो।